का लॉन्ग मार्च शुरू होने को है। लिबर्टी चौक लाहौर से तहरीक का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमत से वफाकी दारुल हुकूमत का सफर 8 दिन में। लॉन्ग मार्च में आवाम पैदल चलेंगे। पहला दिन लाहौर की सड़कों पर ही गुजरेगा। खिलाड़ियों को हिकमत अमली भी बता दी। कल शाहदरा से दोबारा अगली मंजिल की जानिब काफिला रवाना होगा। लॉन्ग मार्च मुरीद के कामोकी से होता हुआ कल गुजरावाला पहुंचेगा। डस्का, सियालकोट, समड़ियाल, वजीराबाद के बाद अगली मंजिल गुजरात होगी। लाला मूसा, खारियां और जहलम के बाद अगले जुमे को रावलपिंडी में पड़ाव होगा। इमरान खान की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा आवाम फैसला करें शफाफ इंतखाबात में किसको मुंतखब करेंगे। लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी मिलने तक जारी रहेगा। मार्च का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, एक छोटा सा तबका चोरी करके बैठा है, इस तबके से आज़ादी दिलाना मकसद है। अगर एक टोला जो है वो अपनी हमाकत, अपने तकब्बर और अपने पागलपन की वजह से अगर वो पूरी कौम को दो चार करना चाहता है, हम उसको पूरी ताकत से रोकेंगे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अब ये ऐसा वक्त है कि इस सिलसिले में इस किस्म की सोच के खिलाफ पूरी कौम को जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। किसी जत्थे को चढ़ाई का मौका नहीं दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फिर वाजे कर दिया, बुरी नीयत से आने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कहा जत्था कल्चर फिरोग पाएगा तो फिर कहां की जमहूरियत और कहां की रियासत। इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है। अदालत उज़्मा के फैसले में तमाम चीज़ें तय हैं। अदालत के मुतय्यन करदा मकाम पर एहतजाज का मौका और सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। कानून के मुताबिक आएंगे तो जिम्मेदारी निभाएंगे। अवाम को झूठ और फ्रॉड का बयानिया घोल कर पिलाया जा रहा है। ये शहदा और गाजियों पर दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं। कल पीटीआई के झूठ और फ्रॉड का आवाम को पता चल गया। जो मुल्क टूटे हैं दुनिया में उनके बाशिंदों का हाल देख लें। तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च से पहले बड़ा धचका। मुझ समेत 5-6 अरकान सूबाई असम्बली पार्टी छोड़ रहे हैं। रुकन पंजाब असम्बली सरदार खुर्रम लगारी का दावा। कहा मेरे साथ 5 MPAs पार्टी छोड़ रहे हैं। अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। हमें दिखाया कुछ और, गया हुआ कुछ और। 3-4 दिन में हम असम्बली से भी मुस्ताफी हो सकते हैं। गुज़िश्ता 4 साल में अवामी फलाह का एक भी मंसूबा नहीं लगाया गया। हमें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा सऊदी अरब ने अस्पताल का मंसूबा तोहफे के तौर पर दिया। सऊदी वली अहद से माजरत की, आपका तोहफा इस्तेमाल नहीं हुआ। वली अहद ने कहा पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पुलिस ने लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान की। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में पुलिस अफसरान के 48वें STP बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी के हामिल अफसरान में इनामात तकसीम किए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का दायरा वसी। वजारत दाखिला की तश्कील दी गई 2 रुकनी टीम कीनिया रवाना। डायरेक्टर FIA अतहर वहीद इस्लामाबाद, डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद ने कराची से उड़ान भरी। तहकीकाती टीम के दोनों मेंबरान दोहा में इकट्ठे कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी रवाना होंगे। वजारत खारजा और कीनिया में पाकिस्तानी सिफारत खाना तहकीकाती टीम को सहूलियत और मुआवनत फराहम करेगा। ज़राए के मुताबिक 2 रुकनी टीम कीनिया में अरशद शरीफ के पहुंचने और वहां पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक तहकीकात करेगी। अरशद शरीफ की कीनिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा लेकर मकामी पुलिस टीम से मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। चालान ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया है। एंटी करप्शन का अदालत में बयान। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच और आजी स्कैंडल में DG एंटी करप्शन पर बरहम। रिमार्क्स दिए हमारे इदारे टूल बने हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। एक आता है मुकदमा बनाता है, दूसरा आता है मुकदमा खारिज करता है। गलत बयानी पर देखूंगा आप कैसे DG रह सकते हैं। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दें, इदारे किसी का टूल ना बने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस मातहत अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी
ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौल फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। इमरान खान के इल्जामात पर DGISI ने खामोशी तोड़ दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना है कि अगर आपका आसिफ सालार गद्दार है तो छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात में मिलें और दिन को गद्दार कहें। गैर आईनी काम से इनकार पर न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिक हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की। मार्च में ये पेशकश की गई, जिसे आर्मी चीफ ने कबूल नहीं किया। गैर कानूनी काम से इनकार फर्द वाहिद या आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। पाक फौज ने इमरान खान का साजिशी बयानिया उधेड़ कर रख दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साइफर से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से जिक्र किया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर पर कहा, कोई बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराना हैरान कुन था। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था, साजिश के कोई शवाहिद नहीं। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिया बनाने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक न था। वो खदशा बारह रहता है जब इतने लोग इकट्ठे हों, तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उसके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक है, तो फ़ौज को अगर ज़रूरत पड़ी हालात को काबू करने में तो वो ज़रूर हुकूमत की मदद। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पहली बार मीडिया के सामने कहा, इतनी रवानी से झूठ बोला जाए कि फितने फसाद का खतरा हो तो चुप रहना ठीक नहीं। झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। फैसला किया था इदारे को मुतनाज़िर रूल से हटाकर आईनी रास्ते पर लाना है। हमारा मुहासबा जरूर करें मगर पैमाना रखें। लॉन्ग मार्च से इख्तलाफ नहीं मगर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया की तहकीकात से हुकूमत और हम मुतमईन नहीं। केस मंतकी अंजाम को ना पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी, और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ कत्ल केस में सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ARY ने पाक फौज के खिलाफ झूठे बयानिए को फ़रोग दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, 5 अगस्त को अरशद शरीफ से मुतालिक KP हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। इंक्वायरी कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। बंद कमरों में कोई डील नहीं कर रहा था। आर्मी चीफ की तौसी की बात हो रही थी। मैंने कहा था कि अगर वो आपको तौसी दे रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि चाहता हूँ पाक फौज का इमेज खराब ना हो। ये नहीं कहता ये साजिश का हिस्सा थे, कभी फौज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। साइफर की तहकीकात की बजाय इसे दबाने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा था आप रजीम चेंज रोकें वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। मुझे नाअहल करने के लिए केसेस ढूंढे जा रहे हैं। एक ही बात कहता हूँ, इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। अरशद शरीफ से मुतालिक थ्रेट अलर्ट CTD ने जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वजाहत, मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला KP का थ्रेट अलर्ट्स जारी कराने में कोई किरदार नहीं होता। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की जिम्मेदारी है। थ्रेट अलर्ट गलत होता तो अरशद शरीफ कीनिया में कत्ल न होते। पेशावर समेत तमाम एयरपोर्ट्स वफाक के ज़ेर इंतज़ाम हैं। एयरपोर्ट्स पर तमाम सिक्योरिटी इदारे वफाक के मातहत हैं। राना और ख्वाजा दोनों कत्ल के सरगना हैं।
डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की फिर लंबी छलांग, 1 रुपया 12 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 222 रुपए 61 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,300 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। तोशाखाना के सरकारी रिकॉर्ड से इमरान खान के लिए नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 के बाद इमरान खान ने अरब मुबारक से मिलने वाला कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। दौरे 2019 से 21 के दरमियान किए गए। तहाइफ की कीमत करोड़ों में बनती है। मिलने वाले तहाइफ की कीमत असल से कम दिखाई गई। महंगे और ज्यादा कीमती तहाइफ जाहिर नहीं किए गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी दौरों में इमरान खान के साथ थीं। बुशरा बीबी ने सिर्फ एक दौरे में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। हामिद खान ग्रुप के आबिद शाहिद जुबैरी और आसमा जहांगीर ग्रुप के खालिद जावेद सदर के उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में वोटर्स की कुल तादाद 3,328 है। 1,277 से ज्यादा वकला का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर के वोटर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद और कराची में भी वोटिंग जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त। पाकिस्तान का अगर मगर के खेल के बावजूद सेमीफाइनल तक रसाई का रास्ता इंतहाई दुश्वार। मेगा इवेंट में कौमी टीम को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज पर्थ की ग्राउंड में कौमी टीम का फ्लॉप तरीन शो। आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर 4 रन न बना सकी। बाबर आजम, रिजवान दोनों ही नाकाम। इफ्तिखार आए और चलते बने। हैदर अली ने अपनी वही रिवायत बरकरार रखी। पहली ही गेंद पर आउट हुए। आखिरी ओवर में नवाज ने भी बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। जिम्बाब्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को एक स्कोर से हरा दिया। 130 रन का स्कोर पहाड़ बना दिया। मेलबर्न में बादलों की इनिंग्स। T20 वर्ल्ड कप का एक और मैच बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान मैच का टॉस भी ना हो सका। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट्स दे दिया गया। बुध को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो गया था। T20 वर्ल्ड कप में आज दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान दिन 1 बजे होगा। पाक जिम्बाब्वे मैच में पाकिस्तानी मिस्टर बीन के चर्चे। सोशल मीडिया पर मजाक की हवा चली तो जिम्बाब्वे के सदर ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। सदर ने ट्वीट किया, अगली बार असली मिस्टर बीन को जिम्बाब्वे भेजना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाबी ट्वीट, कहा हमारे पास शायद असली मिस्टर बीन नहीं मगर हमारे पास क्रिकेटिंग स्पिरिट है। पाकिस्तानी टीम गेम में वापस आने की सलाहियत रखती है। जिम्बाब्वे की टीम अच्छा खेली, आपको मुबारकबाद। इटली के शहर मिलान के करीब सुपर स्टोर में चाकू हमला। सुपर स्टोर का कैशियर हलाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। फुटबॉल क्लब आर्सेनल के खिलाड़ी पाब्लो मारी जख्मियों में शामिल। अतालवी पुलिस के मुताबिक पाब्लो मारी की हालत खतरे से बाहर है। 46 साल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं, मगर जब तक एटमी हथियार मौजूद हैं उनके इस्तेमाल का खतरा है। मगरिब यूक्रेन के मामले पर खतरनाक खूनी खेल खेल रहा है। दुनिया को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे खतरनाक दहाई का सामना है। एलॉन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल बरतरफ। टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर का चार्ज संभाल लिया। एलॉन मस्क ने फौरी तौर पर ट्विटर के CEO अग्रवाल और CFO सेगाल को ओहदों से हटा दिया। एलॉन मस्क ने रबा साल ट्विटर खरीदने का मुआहिदा किया था। अपने पैगाम में कहा कि ट्विटर जवाबदेह होगा, नताइज का सामना किया जाएगा। सारिफीन और एडवर्टाइजर्स के लिए चीजें तब्दील कर रहे हैं। इश्तेहारात सारिफीन की जरूरियात के मुताबिक होंगे।
और नेटफ्लिक्स की नई पेशकश सोनिक प्राइम का नया ट्रेलर जारी। मजा और एक्शन से भरपूर एनिमेटेड फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।